लड़ाई के बाद जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, उनके द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी गई। मतलब कि वे इस क्षेत्र के जमींदार कहलाए और अंग्रेजों ने उस समय, चूंकि उनके हाथ में सत्ता एक तरह से आ गई थी, लेकिन पुरानी व्यवस्था को बरकरार रखते हुए उन्होंने जो विधि व्यवस्था या जो आम जो प्रशासन है वो मुगलिया व्यवस्था के अंतर्गत ही रखा और सिर्फ शेयर वर्क के लिए, राजस्व संबंधी कार्यों के लिए उन्होंने एक सुपरवाइजर जेम्स हार्वुड, उनका नाम है, उसकी नियुक्ति की। उसके बाद फिर जब प्रशासन पर अपनी पकड़ बनाने के मुहिम में अंग्रेजों ने एक 5 सदस्य की समिति बनाई अपने अधिकारियों की, और उन्होंने भागलपुर और राजमहल को मिलाकर एक प्रशासनिक इकाई उन्होंने बनाई जिला के रूप में। लेकिन जिला बनाने के बावजूद उन लोगों ने किसी कलेक्टर की पोस्टिंग यहाँ नहीं की, और वही जो पहले से सुपरवाइजर थे जेम्स हार्वुड, वही इसकी देखरेख करते रहे। और एट लास्ट जो है, उस समय की जो अंग्रेजी हुकूमत थी, उन्होंने निर्णय लिया कि अभी तक जो है वो ट्रिब्यूट से छोटे मोटे जो राजस्व के कार्य हैं, वसूली के कार्य हैं, कर के कार्य हैं, अंग्रेज अधिकारी वही करते थे। लेकिन 4 मई 1773 को उन्होंने ये निर्णय लिया कि भागलपुर और राजमहल, जो पहले से एक जिला के रूप में था उनकी मान्यता के अनुसार, उसको एक फुल फ्लेजेड जिला उन्होंने बनाया और पूरा रेवेन्यू के पावर्स के साथ उन्होंने जिला पदाधिकारी की यहाँ पदस्थापना की। और उस अधिकारी, जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम जेम्स बटन था। और जेम्स बटन ने जिस समय ये निर्णय लिया गया 4 मई 1773 को, उस दिन ही उसने यहाँ कलेक्टर के रूप में यहाँ पर उन्होंने ज्वाइनिंग दी। और इस तरह से ये बात मैं आपको संक्षेप में और बता रहा हूँ, लेकिन जो रिसर्च हुआ है इस पर, उसमें सारे रेफरेंसेस हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ माने किस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये बातें कही जा रही हैं और वो कहाँ दर्ज है। जैसे फोर्ट विलियम, कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम है, आप सभी जानते होंगे। सर्वप्रथम जब अंग्रेज यहाँ आए और यहाँ पर काबिज हुए यहाँ के शासन और सत्ता में, तो उनका पूरा प्रशासन वही फोर्ट विलियम से चलता था। और फोर्ट विलियम में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है, या बंगाल का जो आर्काइव्स है, अभिलेखागार जो है, या कलकत्ता का जो नेशनल लाइब्रेरी है, काफी रिच लाइब्रेरी है, आप जानते होंगे। उन सारे जगहों पर जो डॉक्यूमेंट्स, उसके आधार पर जो है ये बात खोजी गई कि जेम्स बटन जो है वो भागलपुर के पहले कलेक्टर थे और उनके ज्वाइनिंग की तिथि से 4 मई 1773 से भागलपुर जिला बना। भागलपुर जिला के साथ एक और बात रही, मैंने बहुत ही अगर कहिए तो ताज्जुब भी लगता है, हास्यास्पद भी है। उसी तरह से यहाँ के पहले कलेक्टर पर भी कंट्रोवर्सी हुई, जो आज मेरा एक छोटा सा आलेख भी है भास्कर पे, हालांकि वो शॉर्ट में निकला है, लेकिन उसमें फैक्ट ये है कि मैं यहाँ जिला जनसंपर्क पदाधिकारी और डिप्टी डायरेक्टर के रूप में रहा, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के चेंबर में जो सक्सेशन लिस्ट होता है पदाधिकारियों की सूची, उसमें पहले कलेक्टर के रूप में अगस्टस क्लीवलैंड का नाम दर्ज था। हम बहुत लोग देखे होंगे, आप भी देखे होंगे, आप तो बराबर जाते ही। तो जब ये जेम्स बटन का नाम आया और वो डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड हुआ,
तो उसके बाद उस समय के जिलाधिकारी थे डॉक्टर नर्मदेश्वर लाल, आप सभी भाई जानते होंगे, बहुत लोग जुड़े हुए थे उनसे और उनके साथ काम भी किए थे। वो इससे पूरी तरह से कन्विंस हुए, वो पूरा अपने स्तर से भी उन्होंने जांच किया एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि उन्होंने क्लीवलैंड का नाम हटाकर जेम्स बटन का नाम भागलपुर के पहले कलेक्टर के रूप में दर्ज किया। तो भागलपुर का इतिहास मैं इसलिए शॉर्ट में ही कहना चाहता हूँ, हो सकता है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, खासकर जो यहाँ युवा लोग बैठे हुए हैं जो भागलपुर को जानना चाहते हैं, उसके इतिहास को जानना चाहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि इतिहास जो हम पढ़ते हैं वो तो बहुत बढ़िया है और इतिहास बड़ा भारत का या बिहार का सिस्टमेटिक है, लेकिन एक भागलपुर का इतिहास है जो अपने स्थापना का समय उसको 252 साल के बाद मालूम होता है, 250 साल के बाद मालूम होता है कि उसके पहले कलेक्टर जो हैं क्लीवलैंड नहीं थे, जेम्स बटन थे। तो इतिहास को हम जिस तरह से भी लें, लेकिन हम देखते हैं खासकर भागलपुर के वासी इतिहास हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, मनोज जी ने कहा कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अभी भी इतिहास में ही जी रहे हैं। नया सवेरा, विकास की नई राहें, उसका इंतजार भागलपुर को है। प्रयास बहुत सारे चल रहे हैं। मेयर साहिबा हैं, हमारे डिप्टी मेयर साहब हैं,